नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पिछले 1 ईयर का डेटा देखा जाए तो निफ्टी 50 अपने लाइफ टाइम हाई से करीब 7% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी इस पीरियड में लाइफ टाइम हाई रिसेंट पास्ट में ही बनाया और वहां से ये भी करीब 5 से 6% के आसपास नीचे फिलहाल चल रहा है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स में नजर डाला जाए तो कोरोना काल के बाद इसने 39,446 का हाई बनाया और तब से लगातार इसमें गिरावट का दौर जारी रहा और हाल फिलहाल ही इसने अपने बॉटम को हिट करते हुए 26,186 का लो बनाया और करंट टाइम में भी देखा जाए तो ये मात्र बॉटम से अपने करीब 1200-1300 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस इंडेक्स में इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बहुत सारे रीजंस बताए गए, जैसे ये सेक्टर ही पूरा ओवर वैल्यूड हो चुका था। कोरोना काल ओवर होने के बाद बहुत सारी चीजें पटरी पर आ रही है, इन्फ्लेशन का रेट काफी ज्यादा है और बीच में बहुत ज्यादा आर्टिसन रेट भी बढ़ गया था। तो ये सारे फैक्टर मिलके जो भी आईटी इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है उनके मार्जिन को हिट किया, जिसकी वजह से इस पूरे सेक्टर पर ही एक मार्केट में निगेटिविटी बनी और लगातार इसमें गिरावट का दौर जारी रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में इतना ज्यादा गिरावट का सीधा सा मतलब है इस सेक्टर से जो भी मेजर कंपनीज आती हैं उनके शेयर प्राइसेज में भी बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगा और कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके शेयर प्राइस में 40 से 50% का अब तक गिरावट हो चुका है। वैसा ही एक स्टॉक टेक महिंद्रा लिमिटेड भी है जो आईटी में सर्विसेज का काम देखती है, लेकिन पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में भी आपको 40% से ज़्यादा का गिरावट होता हुआ दिखेगा और जो इसने 1800 के ऊपर एक बार के लिए अपना लाइफ टाइम हाई बनाया वहां से ये करेक्ट होके 1028 के आसपास चल रहा है, जिसको हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये अपने प्री कोविड लेवल के वैल्यूएशन से भी नीचे चल रहा है। तो क्या इस शेयर को करंट टाइम में पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? जितने भी सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए मुझे ऐसा लगता है सारे प्राइस्ड इन हो चुके हैं और अगर आपका ओपिनियन यहाँ से 3 से 4 साल का है, मैं अपने रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर कर सकता हूँ। यहाँ से इसके शेयर प्राइस में आपको 80 से 100% के आसपास उछाल आता हुआ दिख सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा अगर आपका ओपिनियन किसी शेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाना है और आपका टाइम होराइजन 4 से 5 साल का है, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ फैक्टर्स अब ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से न सिर्फ टेक महिंद्रा लिमिटेड के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, बल्कि इसके शेयर प्राइस में भी एक बड़ा एप्रिसिएशन आता हुआ दिखेगा। जैसे पिछले कुछ दिनों और महीनों से लगातार इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है। इंडिया में 5G का भी लॉन्चिंग हो गया है, जिसमें टेक महिंद्रा लिमिटेड जैसे कंपनी का एक मेजर रोल होने वाला है, चाहे 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो या टेक्नोलॉजी सप्लाई का हो। इसलिए इस वीडियो में टेक महिंद्रा लिमिटेड का फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करते हुए फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ये क्यों दे सकता है, 5G में इसका क्या रोल होने वाला है और रुपये के डिवैल्यूएशन की वजह से क्या बेनिफिट इस कंपनी को पहुंच सकता है और ओवरऑल क्यों ये शेयर करंट प्राइस लेवल पर अट्रैक्टिव बना हुआ है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर हिट करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, शायद आपको आइडिया होगा टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर में एक सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिसके बिजनेस का 80% हिस्सा यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से आता है। प्रेजेंट टाइम में ये लार्ज कैप से आती है और मार्केट कैप 1,70,000 करोड़ का है और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो जितने भी लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली इंडियन कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में इसका स्टॉक भी 18.7 है और इसका कंपैरिजन अगर हम प्री कोविड लेवल से करके देखें ये वहां से भी करीब 1% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि तब इसका स्टॉक भी 19.5 से लेके 20 के आसपास था। आईटी इंडस्ट्री में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कोई भी क्वालिटी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो काफ़ी स्ट्रांग और अच्छा रहता है। इसलिए इस कंपनी का भी आरओसी काफ़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 26.6% है, जबकि आरओई भी काफ़ी अच्छा 21.5% है। पिछले एक साल में इसने 944 रुपये का लो और 1838 रुपये का हाई बनाया है, जबकि डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज ऑलमोस्ट आपको 1.5% के आसपास देखने को मिलेगा। टेक महिंद्रा का वैल्यूएशन अगर हम चेक करें पीएस से कंपेयर करके तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यही नज़र आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर 7 कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है सबसे हाई वैल्यूएशन पर आपको एल&टी इन्फोटेक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसका पी रेशियो 33.06 है, जबकि लोएस्ट पी रेशियो टेक महिंद्रा का 18.72 है और इसके आसपास विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी ही कुछ कंपनी है जिसके पी रेशियो 19-19% के आसपास चल रहा है।
जून 2022 का जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था वहां पर भी इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा था और पीयर्स के कंपैरिजन में इसको भी काफ़ी स्ट्रांग माना जा सकता है क्योंकि ये 24.62% होता है, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ 23.5% और 16% के आसपास रहता है। नेगेटिव पार्ट जो इस कंपनी के लिए निकल कर आता है इसके प्रॉफिट वेरिएशन में, क्योंकि ये नेगेटिव 16.38% रहता है, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव साइड में 3.5% से लेके 5% के रेंज में बना हुआ है। यानी प्रॉब्लम देखा जाए तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ में कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। उसके पीछे आर्टिसन रेट और इन्फ्लेशन को बताया गया है, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से आईटी इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज महसूस की गई, जिसकी वजह से जो भी इस फील्ड से कंपनी आती है बहुत ज़्यादा पैकेज और सैलरी ऑफर करके नए टैलेंट को हायर करती थी और वो फाइनली इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी के प्रॉफिट वेरिएशन पर होता हुआ दिखा। ओवरऑल इस कंपनी के पिछले 10 सालों का हम पीएनएल स्टेटमेंट देखें तो ठीक ठाक ही नजर आएगा अगर उसका कंपैरिजन पीएस से करके देखें तो, क्योंकि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 23% रहता है, 3 साल से लेके 5 साल में 9%, जो मात्र सिंगल डिजिट में है और वैसे हम पुअर मान सकते हैं। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनी के साथ करके देखा जाए ये उसी के लाइन में जाता हुआ नजर आएगा। पिछला 1 साल भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है सेल्स ग्रोथ के मामले में, क्योंकि यहाँ पर 21% का ग्रोथ आया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 10 साल हो 5 साल हो ये काफ़ी अच्छा नज़र आएगा, क्योंकि ये 15% से लेकर 17% के रेंज में बना हुआ है, जबकि पिछले 3 साल में ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की लाइन में जाता हुआ दिख रहा है और ये भी 9% है। पिछले 1 साल में जरूर इसका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हुआ है इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, और जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आता हुआ दिख रहा है। और सेल्स ग्रोथ जो 21% था उसके कंपैरिजन में ये 13% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा खराब होने की वजह से 3 साल से लेकर 10 साल का भी डेटा खराब होता हुआ दिखेगा और इस पीरियड में इसने 13% से लेकर 16% के आसपास सीएजीआर दिया है। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो या स्टॉक प्राइस सीएजीआर हो पिछले 1-1.5 सालों में थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि पिछले 10 सालों से लगातार ये 20% से लेकर 22% के रेंज में बना हुआ है। किसी भी आईटी मेजर कंपनीज की तरह इस कंपनी का भी बैलेंस शीट आपको काफ़ी स्ट्रांग ही नजर आएगा, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व लगातार ग्रो करता हुआ दिखेगा पिछले 11-12 सालों में, और करंट टाइम में 26,446 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप के हिसाब से इसके ऊपर नाम मात्र का कर्ज है और ये 2618 करोड़ है। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई आपको खराबी आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट ऑलमोस्ट 35% के आसपास बना हुआ है। एफआई ने जरूर पिछले 4-5 क्वार्टर्स में ज़बरदस्त बिकवाली की है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग 39% से कम होकर 30% तक जा पहुंचा है, लेकिन पॉजिटिव बात यहाँ पर डीआईज की होल्डिंग में देखने को मिलेगा, और जो भी एफआईज ने सेलिंग की है ऑलमोस्ट 100% बाई डीआईज द्वारा किया गया है और उनकी होल्डिंग 13.5% से बढ़ के करीब 21% तक जा पहुंचा है। पब्लिक की होल्डिंग जिसमें एचएनआई जो रिटेल इन्वेस्टर आते हैं उनकी होल्डिंग में भी करीब आपको 2% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये 11.5% से बढ़ के 13.5% तक पहुंचा है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो एक चीज इनविजिबल है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एलआईसी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसका मेजर बिजनेस वैसे तो एलआईसी का है, लेकिन ये कंपनी इंश्योरेंस के अलावा बहुत कंपनीज में अपना पैसा भी इन्वेस्ट करती है, इसलिए इसने भी टेक महिंद्रा में एक बहुत बड़ा स्टेक ले रखा है और ये करेंट टाइम में करीब 5% के आसपास नजर आएगा। टेक महिंद्रा के फंडामेंटल को समझने के लिए और ज़्यादा डीपली जाया जाए तो आप इसके शॉर्ट एनालिसिस को देख सकते हैं, जिसमें इसका परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसके पास 7, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 8 का स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 4 और थ्रेट 0, मात्र 4 का ही स्कोर हो रहा है। पिछले 1 महीना का डेटा देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिलीवरी का परसेंटेज हाई देखने को मिलेगा, यानी पोजिशनल ट्रेडर से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तक का लगातार इस कंपनी में इंटरेस्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग इस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं। डिलीवरी का परसेंटेज ओवरऑल देखने के लिए आप वॉल्यूम एनालिसिस पर नज़र डाल सकते हैं, जो पिछले 1 महीना में करीब 51% रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग भी आपको 51.5% के आसपास शेयर में डिलीवरी होता हुआ दिखेगा, जबकि 1 दिन पहले डेटा में और भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा और यहाँ डिलीवरी का परसेंटेज 58% तक जा पहुँचा है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रेट जोन में नजर आएगा, और इस पैरामीटर को हम छोड़ दें तो आरओई वर्सेज एफडी रेट, डिविडेंड रिटर्न, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग हो या बाकी कुछ अदर डाटा जैसे डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स और ग्रोथ स्कोर,
ये सारा ग्रीन जोन में ही स्टे करता हुआ दिखेगा, यानी कंपनी ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र आ रही है बल्कि डिफॉल्ट की भी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कुछ नहीं है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है और इसका ग्रोथ स्कोर भी काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है इसको हम बहुत अच्छा और स्ट्रांग तो नहीं मान सकते, लेकिन इसको काफ़ी ख़राब भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो 38 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 61% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का ग्रोथ हो या ईपीएस ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में आपको अच्छा होता हुआ ही दिखेगा। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है यहाँ से एक बार फिर से 14 साढ़े 14% का गिरावट आ सकता है लोअर साइड में, जबकि हायर साइड में ये शेयर आपको 84% के आसपास रिटर्न दे सकता है। अगर हम इन दोनों को ना कंसीडर करते हुए मीडियन साइड में भी देखें तो यहाँ पर आपको 9-10% का उछाल आता हुआ दिखेगा और ये शेयर जो करंट टाइम में 1028 रुपये पर चल रहा है, आने वाले एक साल में 1121-22 रुपये तक पहुँच सकता है। इस कंपनी ने जैसे रेवेन्यू ग्रोथ जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट में दिखाया है, रेवेन्यू फोरकास्ट भी ऑलमोस्ट उसी के लाइन में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो फोरकास्ट किया गया है लोअर साइड में आपको 12% का ग्रोथ जबकि हायर साइड में 19% का ग्रोथ आता हुआ दिखेगा। अगर हम मीडियन साइड को भी कंसीडर करें तो यहाँ भी 15.5% के आसपास इसके रेवेन्यू में ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा आपको कमजोर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो हुआ है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हिट हुआ है, उसकी वजह से इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है लोअर साइड से लेके मीडियन साइड में आपको 14.5% से लेके 7.5% का गिरावट आता हुआ दिख सकता है, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 3.25% के आसपास पॉजिटिव ग्रोथ आ सकता है। दोस्तों फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले इस कंपनी का चाहे फ्यूचर में ग्रोथ हो या शेयर प्राइस रिटर्न हो उसके बारे में बात किया जाए। यहाँ पर 2-3 फैक्टर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है न सिर्फ इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा रहने वाला है बल्कि आने वाले 4-5 सालों में आपको 100% के आसपास रिटर्न तो निश्चित ही मिलना चाहिए। पहला पॉइंट है 5G का इम्प्लीकेशन। पूरे इंडिया में जितनी भी मेजर आईटी कंपनी हैं अगर उनका प्रेजेंस देखेंगे 5G नेटवर्किंग में, टेक महिंद्रा लिमिटेड इकलौती एक मेजर आईटी कंपनी है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने में सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती है। प्लेथोरा और आईओटी के लिए सर्विसेज देती है और चाहे फ्लोर टू फ्लोर ऑटोमेशन हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो 5G जो हाल फिलहाल ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा टेक्नोलॉजी का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और चूंकि टेक महिंद्रा लिमिटेड वैसे ही टेक्नोलॉजी और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए कम से कम आने वाले 1 से 2 सालों में इस कंपनी का बिजनेस इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता हुआ दिख सकता है। और सेल्स ग्रोथ जो करेंट टाइम में 16-17% रहा है, हो सकता है ये आपको 20-22% के आसपास पहुंचता हुआ दिखे। इसके अलावा अगर दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूं, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट हुआ है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट टेक महिंद्रा जैसे कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इस कंपनी का 80% बिजनेस यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से आता है जिसका पेमेंट डॉलर में मिलता है, और उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में पहले के कंपैरिजन में 4 से 5% ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो टेक महिंद्रा लिमिटेड का बिजनेस आउटलुक हो या आने वाले टाइम में प्रॉफिट ग्रोथ हो, ये दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नज़र आ रहा है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट निश्चित ही इसके शेयर प्राइस पर भी होना चाहिए। प्रेजेंटली ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके मैनेजमेंट को लेकर कोई डाउट भी नहीं है, और जो भी निगेटिविटीज पिछले कुछ महीनों से आईटी इंडस्ट्री को लेकर फैला हुआ है ये ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन हो चुके हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री के क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करके 4-5 सालों तक होल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए टेक महिंद्रा लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में और भी थोड़ा सा गिरावट आता हुआ दिखे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आपके पास फंड बैलेंस रहता है, एसआईपी के माध्यम से धीरे धीरे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो टेक महिंद्रा लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।